दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और इस चैनल से जुड़े जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल के कंटेंट का लाभ ले पा रहे होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों मेरा नाम देव अनेजा है। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों मैं किसी भी विषय पे आपको आज मोटिवेट करने नहीं वाला हूं, मैं आपसे क्लैरिटी पे बात करने वाला हूं। दोस्तों जब हम अपने एग्जाम की तैयारी करते थे शॉर्ट एंड के, और तब जब हमारे एग्जाम होते थे तब हमें इतना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता था जैसे आज की डेट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे आज आप मान लो किसी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, या फिर किसी आप डिपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको एक साथ बहुत सारी चीजों में मिक्स होकर चलना पड़ रहा होगा। जैसे मान लो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी करनी पड़ेगी, उनको सीईटी भी क्लियर करना पड़ा, उनको हिंदी का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा अगर बोथ के लिए उनको क्वालिफाई करना है। उनको उसके बाद शॉर्ट हैंड का जो क्या बोलते हैं सिलेबस है, उसके बाद जीके है, उसके बाद कंप्यूटर है, तो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट, वो भी ऐसे टाइम पे जब हमारा अटेंशन स्पैन घटता चला जा रहा है। और पहले के टाइम में अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता था और हमें एक ही चीज पे फोकस करना होता था। तो हमें ये लगता है कि हम वी आर द लकी स्टूडेंट्स की हम टाइम पे जॉब ले गई कि जिससे पहले की गवर्नमेंट की नीतियां बदले या फिर ऐसी परिस्थितियां आए कि हमें बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट लेना पड़े। तो दोस्तों आप निराश हो जाते हैं बहुत बारी कि हमें तो ये भी करना पड़ रहा है, हमें तो वो भी करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीजों में साथ साथ चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों सपोज करिए कि आप किसी ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही थर्ड सेमेस्टर आया आपका सिलेबस चेंज हो गया। आपके कुछ सब्जेक्ट या कहें कि कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस में कुछ परिवर्तन आ गया और कुछ डिफिकल्टीज आना शुरू हो गई। तो हम इसको इसी तरह से मान लें कि हम किसी भी तरह की तैयारी करते थे और आज सिलेबस चेंज होता जा रहा है आज के हिसाब से। तो अगर हम इन चीजों को लेके बैठ जाएंगे कि अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, अब तो मेरी तैयारी ये नहीं हो सकती, मैंने तो कभी रिटर्न की तैयारी नहीं की, मैंने तो कभी जीके पढ़ी नहीं, मैंने तो कभी मैथ या रीजनिंग को हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों आज की डेट में अगर सिलेक्शन लेना है, खास तौर पे अगर शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट की बात करें, एक तो अटेंशन स्पैन की बात करें कि शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट को 5 मिनट अटेंशन स्पैन बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। कई साल की मेहनत के बाद भी अगर वो 5 मिनट का अटेंशन स्पैन ना बने तो स्टूडेंट को कितना बुरा लगता होगा, कितना दुख लगता होगा। उसके बाद भी उसको रिटर्न भी करना है, उसको और भी बहुत सारे जो एडिशन कर दिए गए उसको भी क्लियर करना है। तो दोस्तों एक ही तरीका है सिलेक्शन लेने का कि सबसे पहले तो आप जो भी चल रहा है आज की परिस्थिति के हिसाब से, किसी भी एग्जाम को लेके आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके हिसाब से आप उन चीजों की एक्सेप्टेंस मन में लेके आए। क्योंकि जब किसी चीज की एक्सेप्टेंस मन में आ जाती है तो निराशा खत्म होने लगती है। अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते किसी चीज की तो हम निराश होते रहते हैं, हम डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं। और दूसरी बात आती है फिर तैयारी की, कि तैयारी को कैसे किया जाए। तो दोस्तों तैयारी की बात अगर करें हम, तो अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड की स्किल के हिसाब से अपने अटेंशन स्पैन को उस दिशा में लेके जाना चाहिए जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट मिले। जब हम अटेंशन स्पैन अपना गिराते चले चले जाते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी उनको इन्वॉल्व करते चले जाते हैं, तो अटेंशन स्पैन घटता चला जाता है। और फिर बात करें उसके साथ कोई रिटर्न एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो उसको भी एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाएं, तभी आप उसमें इन्वॉल्वमेंट ले पाएंगे। और जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा तैयारी में, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा बढ़ने की बजाय। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम तैयारी को लेके बैठे कि हाँ मैं आपको इस चीज की तैयारी करा दूं, मान लो मैं शॉर्ट हैंड की अच्छी तैयारी करा दूं, आपको बहुत सारी चीजों की तैयारी करा दूं, लेकिन उसके लिए आपका माइंड उस तरह से तैयार भी तो होना चाहिए। अगर हम वो एक्सेप्टेंस ही नहीं ले पा रहे तो फिर आप तैयारी को करेंगे कैसे, फिर आप कैसे कामयाब होंगे, कैसे अचीवमेंट ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे डिस्कस यही करने चाहता हूं कि आप एक्सेप्टेंस लें, इन चीजों पे आप तैयार रहें कि मेरे को तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मेंटली प्रिपेयर उस तरह से नहीं है अपने एग्जाम्स को लेके जिस तरह से उनको होना चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी जो तैयारी है उसमें एक्सेप्टेंस दिखाएं,
आप बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, या मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं इस चीज में इतना आगे बढ़ चुका हूँ, या मैं इस चीज की तैयारी करते हुए मुझे ये डाउट्स आ रहे हैं। तो आप डिस्कस करते रहें। जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जब शॉर्ट हैंड में अगर डिक्टेशन को लिखते हैं तो वो ट्रांसक्राइब नहीं करते, ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसको चेक नहीं करते, चेक करते हैं तो गलतियों को नोट नहीं करते, नोट करते हैं तो उनका रिवीजन नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रोसेस है उनको मिस करते चले जाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन हमारा लेट होता चला जाता है। तो दोस्तों अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाएं, एक्सेप्टेंस लें इन चीजों की, और कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उन चीजों को डिस्कस जरूर करें। बिना डिस्कस किए मैं आपकी हर एक बात का सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूंगा, लेकिन मैं हर चीज को सॉल्व तभी कर पाऊंगा जब आप बताएंगे कि हाँ हमें तैयारी में एक्सेप्टेंस है, हम इस चीज को कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।